और ये 17 नवंबर 1984 को वाजपेयी जी ने एक लिस्ट रिलीज की कि 2700 सिखों को दिल्ली में मारा है। ये लिस्ट मदनलाल खुराना जी ने तैयार की थी। उससे पहले 3 दिन पहले क्या हुआ था, 14 नवंबर को उस टाइम के जो कांग्रेस के होम मिनिस्टर थे उन्होंने स्टेटमेंट दी कि सारे इंडिया में 650 सिख मरे हैं। तो जब इन्होंने 2700 सिखों की लिस्ट रिलीज की, कांग्रेस ने कहा वाजपेयी एंटी नेशनल है और उन्होंने कहा ये टेररिस्ट का साथ दे रहा है। और वाजपेयी जी के पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि आप इलेक्शन सर पे है, आप इलेक्शन की सोचो। वो कहते मुझे इलेक्शन की परवाह नहीं, मुझे देश की परवाह, मैं देश की सोचना है, मैंने देश को बचाना है। इलेक्शन तो हर 5 साल बाद आएंगे। और ये सभी ये पूरे का पूरा नानावती कमीशन का रिकॉर्ड में है, ये उनकी ये पूरी कंप्लीट स्टेटमेंट। और ये खुराना जी जब जैसे बताया, खुराना जी इतने कमिटेड थे। वैसे तो सभी लीडर्स ने, जेटली जी ने भी बहुत हमारा साथ दिया, सुषमा जी ने भी साथ दिया, विजय कुमार मल्होत्रा, सब ने। खुराना जी तो इतने कमिटेड थे इस इशू के, उन्होंने मुख्यमंत्री बनते सार मुझे अपना एडवाइजर लगाया और तब 1995 में HKL भगत को जेल पहुंचाया, वहां ये था। और थ्रू आउट ये बीजेपी ने इस इशू पे थ्रू आउट साथ दिया, क्योंकि दिल्ली की बीजेपी, मैं आपको ये बताऊं, बीजेपी पार्टी, वैसे तो मेरा दिल्ली में इनके साथ था, बीजेपी पार्टी इस इशू को ऐसे लड़ी, उनका अपना इशू है इस तरह से। अभी तक रविशंकर प्रसाद जब भी सुप्रीम कोर्ट में मुझे मिलते, शुरू से कहते हैं दूर से हमारा शेर आ गया, क्योंकि इन्होंने ऐसे लड़ाई लड़ी जैसे उनका अपना इशू है और मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उनकी हेल्प कर रहा हूं। इस तरह की अप्रोच थी इनकी थ्रू आउट। जब बीजेपी ने इतना किया तो मैंने भी पार्टी के लिए अपनी जितना कर सकता था उतना दिया। मैंने पार्टी की लीगल टीम को मैं इनको हेड करता था, बिना कोई पोस्ट लिए, बिना ओहदा लिए। 2003 में जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नॉमिनेशन के साथ एफिडेविट फिल करने हैं, तब मैं इलेक्शन कमीशन का सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल था। खुराना जी ने मुझे कहा, खुराना जी पार्टी प्रेसिडेंट थे, कि आपने हमारी टीम को गाइड करना है। मैंने इलेक्शन कमीशन से रिजाइन किया और 2003 से लेके 2013 तक दिल्ली में जितने इलेक्शन हुए हैं, चाहे लोकसभा हो, चाहे असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो म्युनिसिपल इलेक्शन हो, तो इनकी जो टीम थी, जो लीगल टीम, वो सबको मैं हेड करता था। मैं सरसा जी को बता रहा था, सरसा जी ने पहला इलेक्शन लड़ा तो इनका नॉमिनेशन पेपर भी फाइनल मुझसे ही होके गया था। और ये अनफॉर्चुनेटली ये एक गलती हुई 2014 में। सोचा था कि ये पार्टी आई है देश को बदलने के लिए। कांग्रेस की इतनी करप्शन थी उस टाइम जब अन्ना आंदोलन चला, तो उनके साथ जुड़े, उनके साथ लगे। और मगर अंदर जाने के बाद, थोड़ी देर के बाद पता चला कि जहां तो हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने को कुछ, ये हाल है। 2017 में जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना, तो जैसे चुग साहब ने कहा है कि मेरे पास बार काउंसिल ने कहा कि मिनिस्ट्री का ओहदा है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मैंने एक केस करने की परमिशन मांगी, वो कहते रूल अलाउ नहीं करते। तो मेरे पास यही था, जहां सज्जन कुमार का केस फाइनल हियरिंग पे आ गया था हाई कोर्ट में, तो मेरे पास जा था, जहां मैं केस छोड़ूं, जहां मैं उधर मंत्री का उधर और वो छोड़ूं। तो क्योंकि वहां ये केस तो मेरे अलावा किसी और ने करना नहीं था, तो मैंने अपनी ड्यूटी समझ के कि शुरू से जो मुझे उस अकाल पुरख ने, परमात्मा ने मुझे ये मौका दिया ये करने का, तो मैंने ना कि सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन छोड़ा, पॉलिटिक्स भी छोड़ के आके पूरा जोर लगा के यहां पे ये केस किए। और उस केस के रिजल्ट हुआ, सज्जन कुमार 8 साल हो गए जेल में है, लगातार जेल में है।